हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक बैटरी चार्जर जो है उससे बनाना सीखेंगे। यहाँ पे ये बैटरी चार्जर जो हम बनाएंगे इसमें एलईडी इंडिकेटर जो है वो हमें इंडिकेट करेगा कि बैटरी हमारी चार्ज हो रही है या हो चुकी है। तो यहाँ पे इस तरीके का चार्जर जो है उससे बनाने के लिए आपको सिंपली इस तरह का एक मॉड्यूल जो है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह का मॉड्यूल जो है ये मॉड्यूल आपको अमेजोन पे 250 रुपीज़ का मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी या लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो है इनको आप आसानी से चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पे ये मॉड्यूल जो है, इस मॉड्यूल में खूबी क्या है, यहाँ पे जब हम लिथियम आयन का बैटरी पैक जो है उसे चार्ज करते हैं तो हमें कांस्टेंट वोल्टेज के साथ साथ कांस्टेंट करंट की भी जरूरत पड़ती है। ओवर करंट अगर जाएगा चार्जिंग के दौरान तो बैटरी जो है वो जल्दी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे बैटरी जल्दी खराब ना हो इसलिए हमें कांस्टेंट करंट जो है वो बैटरी में देना होता है। इसी तरीके से लेड एसिड बैटरी है, लेड एसिड बैटरी में भी करंट जो है वो उतना ही दिया जाता है जितना कि उस पर मेंशन होता है। तो यहाँ पे इस तरह की जो बैटरीज होती हैं लेड एसिड बैटरी, ये मैं आपको बैटरी दिखा देता हूँ। ये 12 वोल्ट और 7 एम्प आवर कैपेसिटी की बैटरी है। इसको जो करंट चार्जिंग करंट दिया जाता है वो 1 एम्पियर दिया जाता है। तो यहाँ पे चार्जिंग करंट जो है उससे हमें कांस्टेंट करना होता है, तभी हम बैटरी का जो मैक्सिमम लाइफ है उससे ले सकते हैं, यानी बैटरी हमारी अधिकतम चलेगी। तो यहाँ पे इन बैटरीज के चार्जर जो है वो अगर खराब हो जाते हैं, जैसे ये बैटरी है, ये ज्यादातर आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चरल स्प्रे पंप जो होते हैं उनमें इस तरह की बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है और उनके चार्जर जो है उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती और वो चार्जर खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप इस तरह का मॉड्यूल जो है इसका प्रयोग करके इस बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर बना सकते हैं। साथ ही जैसे आपके पास कोई ड्रिल है, हैमर ड्रिल है, उसका अगर चार्जर आपका खराब हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह का ये ड्रिल है आपके पास और इस ड्रिल का ये चार्जर है, अगर ये चार्जर खराब हो जाए तो इसके लिए हमें चार्जर जो है अगर बनाना हो तो हम इस तरह का मॉड्यूल जो है इसका प्रयोग करके इसके लिए चार्जर बना सकते हैं। यहां पे ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में यही खूबी है कि ये कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज के साथ साथ हमें इंडिकेट भी कर देता है कि हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है या चार्ज हो चुकी है। तो यहां पे इस मॉड्यूल में आप देख पाएंगे इस साइड पे ये दो पॉइंट्स हैं जहां पे इनपुट प्लस और इनपुट माइनस लिखा हुआ है, और इस साइड पे आप देखेंगे दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन बना है और यहाँ पे नेगेटिव इंडिकेशन बना है, यानी ये आउटपुट के पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 एलईडी इंडिकेटर यहाँ पे लगे हुए हमें दिख रहे हैं, जिसमें से पहला इंडिकेटर जो है ये कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट से निकल रहा है, इसको इंडिकेट करता है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे CH लिखा है, जो सेंटर में इंडिकेटर है एलईडी इंडिकेटर, इसमें CH लिखा है। तो इससे हमें पता चलता है कि बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, और जैसे ही हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पे ओके वाला इंडिकेटर जो है ये ग्लो होने लगता है और हमें पता चलता है कि हमारी बैटरी जो है चार्ज हो चुकी है। यहाँ पे कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज वाला एलईडी इंडिकेटर रेड ग्लो करता है। इसके अलावा चार्जिंग जब हो रही है बैटरी में, ऐसी स्थिति में हमारा ये जो सेंटर वाला इंडिकेटर है ये ब्लू ग्लो होता है। इसके अलावा ओके वाला इंडिकेटर जो कि हमें ये बताता है कि बैटरी हमारी फुल चार्ज हो चुकी है, ये इंडिकेटर रेड ग्लो करता है। तो यहाँ पे इस मॉड्यूल का प्रयोग करके आप बैटरी जो है उसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इस मॉड्यूल का प्रयोग करके आप लिथियम आयन बैटरी या लेड एसिड बैटरी इन्हें आसानी से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी बैटरी आपको चार्ज करनी है, जैसे आपकी बैटरी जो है, मान लेते हैं कि आपकी बैटरी आप सिंगल लिथियम आयन सेल चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप इससे चार्ज कर सकते हैं। और एक लिथियम आयन बैटरी पैक जैसे 2S या 3S या 5S, इस तरह के बैटरी पैक्स जो हैं उन्हें आप आसानी से इस मॉड्यूल से चार्ज कर सकते हैं, और चार्जिंग हो चुकी है इसको भी ये मॉड्यूल जो है बता देगा। तो चलिए इसको कैसे कनेक्ट करना है, किस तरीके से हम इसको उपयोग कर सकते हैं, ये सीखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास लेड एसिड बैटरी है तो इसको चार्जिंग के लिए लगभग 14.2 वोल्ट जो वोल्टेज है वो चाहिए होता है। तो यहाँ पे 14.2 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज वाला ही हमें एडाप्टर लेना है। यहाँ पे मेन बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये मॉड्यूल जो है ये बक कन्वर्टर है, यानी स्टेप डाउन कन्वर्टर है। तो यहाँ पे इसकी रेंज भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे इसकी रेंज है, आप यहाँ पे मैक्सिमम जो वोल्टेज दे सकते हैं वो 30 वोल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 30 वोल्ट जो है इनपुट में देंगे और आउटपुट में हम 1.2 वोल्ट से 30 वोल्ट तक आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो बैटरी आप चार्ज इससे करेंगे उसका वोल्टेज जो है वो 30 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम 30 वोल्ट ही आउटपुट कर सकता है। और कोई बैटरी ऐसी है जिसका वोल्टेज 1.2 वोल्ट से कम है, उसको भी आप इससे नहीं चार्ज कर सकते हैं। हालांकि 1.2 वोल्ट से कोई भी बैटरी जो है ऐसी नहीं है जिसका वोल्टेज कम हो। ज्यादातर बैटरी जो है 1.5 वोल्ट या जैसे लिथियम आयन सेल है तो 4.2 वोल्ट होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये चीज का विशेष ध्यान देना है कि आपको जितना ही इसमें आउटपुट में लेना है उससे ज्यादा ही आपको इनपुट में देना होगा, क्योंकि ये बक कन्वर्टर है। तो यहाँ पे हम एक बैटरी चार्जर इससे बनाने वाले हैं। कौन सा बैटरी चार्जर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे ये हमारे जो हैमर ड्रिल की बैटरी है, इसकी बैटरी जो है ये 21 वोल्ट की होती है। यहाँ पे 5 सेल सीरीज में जोड़े होते हैं इसमें, तो ये 21 वोल्ट की हो गई, 4.2 × 5। तो यहाँ पे 21 वोल्ट की बैटरी को हमें चार्ज करने के लिए एक चार्जर बनाना है, क्योंकि इसका जो चार्जर है वो गुम हो गया था और यहाँ पे
मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बैटरी है, इसका हमें चार्जर बनाना है और ये हैमर ड्रिल की बैटरी है। तो इसका चार्जर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे इसको हमें 21 वोल्ट जो है वो चार्जिंग के लिए देना है। उसके लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक एडाप्टर लिया है आरओ का, जो कि 24 वोल्ट आउटपुट करता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 24 वोल्ट और 2.5 एम्पियर आउटपुट करता है। तो इस तरह का एक एडाप्टर हम लेंगे और यहाँ पे इस मॉड्यूल में हम इनपुट जो है वो एडाप्टर से ही इसमें दे देंगे। तो यहाँ पे हमें 21 वोल्ट लेना है, इसलिए 21 वोल्ट से ज़्यादा ही हम इसमें इनपुट दे रहे हैं, 24 वोल्ट हम इसमें इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसके कनेक्शन जो है वो कर लेता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ कि आपको किस तरीके से इसकी सेटिंग जो है वो करनी है, कांस्टेंट करंट कैसे सेट करना है, कांस्टेंट वोल्टेज कैसे सेट करना है, और साथ ही जो इंडिकेशन है बैटरी चार्जिंग हो रही है या चार्ज हो चुकी है उसको कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसके कनेक्शन जो है कर देता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने आरओ का जो अडाप्टर था इसके 24 वोल्ट आउटपुट वाले वायर जो है ये मॉड्यूल के इनपुट वाले पॉइंट के साथ जोड़ दिए हैं। साथ ही आप देखेंगे मॉड्यूल के आउटपुट वाले पॉइंट्स जो हैं इनके साथ हमने एक इस तरह का डीसी कनेक्टर जो है 12 वोल्ट डीसी कनेक्टर जो है इसको जोड़ा है। मैंने ये कनेक्टर इसलिए जोड़ा है क्योंकि मेरी जो बैटरीज हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये जो हमारी बैटरी है इसमें इसी तरह का इनपुट पोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आसानी से हम इस तरीके से इसको इसमें लगा सकते हैं और जिसके बाद हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो सकती है। अब बात आती है इसकी चार्जिंग की सेटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे चार्जिंग की सेटिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें 21 वोल्ट सेट करना है। साथ ही हमें आउटपुट करंट जो है वो मैक्सिमम हम सेट करेंगे 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पे ये मॉड्यूल जो है ये मैक्सिमम आउटपुट 2.5 एम्पियर तक दे सकता है, लेकिन हम 1.5 एम्पियर ही इसकी चार्जिंग जो है वो बैटरी के लिए सेट करेंगे। तो चलिए मैं इसकी चार्जिंग जो है कैसे सेट करते हैं वो आपको बताता हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे एडाप्टर से जो 24 वोल्ट आउटपुट आ रहा है वो इन वायर से आ रहा है। पॉजिटिव हमारा इधर लगा है और नेगेटिव हमारा इधर लगा है, यानी इनपुट जो मॉड्यूल में जाएंगे वो एडाप्टर से हमारे 24 वोल्ट जाएंगे। साथ ही हमको आउटपुट में 21 वोल्ट लेना है। तो यहाँ पे हमने आउटपुट के पॉइंट्स पे दो वायर जो है जोड़ दिए हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे जो वायर हैं उनमें एक इस तरह का कनेक्टर जो है ये लगा हुआ है और इसके साथ में हमने जोड़े हैं। तो यहाँ पे हमें 21 वोल्ट आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए अब यहाँ पे तीन आप प्रीसेट जो है पोटेंशियोमीटर देख पाएंगे। अब हमें इनकी सेटिंग करनी होगी। तो आउटपुट वोल्टेज जो है उसे सेट करने के लिए हम इस प्रीसेट को रोटेट करेंगे। आउटपुट करंट अगर हमें सेट करना है तो हमें इस प्रीसेट को रोटेट करना है। और हमारी बैटरी चार्ज हो रही है या चार्ज हो चुकी है को सेट करने के लिए यहाँ पे जो बीच वाला पोटेंशियोमीटर है इस को सेट करना होता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज जो है वो 21 वोल्ट सेट करेंगे। चलिए मैं आपको इसको सेट करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं प्लग करता हूं, यहाँ पे 24 वोल्ट जो है वो इनपुट में सप्लाई जो है वो देता हूं, जिसके बाद आप यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर जो है इससे रेड ग्लो होता हुआ देख पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर जो है ये रेड ग्लो होने लगा है और ठीक ऐसा ही तब भी ग्लो होगा जब हमारी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, आउटपुट करंट जो है उससे सेट करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा आउटपुट हो रहा है उससे हम टेस्ट करेंगे कितने वोल्ट हो रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्रीसेट जो है उसको रोटेट करके आउटपुट सेट करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीमीटर जो है, मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर को डीसी मेजरमेंट वाले सेक्शन में लगा लेना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे डीसी मेजरमेंट का सेक्शन है। और अब हमारी मल्टीमीटर की जो प्रोब्स हैं इनके साथ में मैं इस कनेक्टर को अटैच कर देता हूँ, जिससे कि हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो शो होगा। तो ये मॉड्यूल जो है 15.65 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस पहले नंबर के प्रीसेट को हमें रोटेट करना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करके वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं। तो हम इस तरीके से पोटेंशियोमीटर जो है उसको इस तरीके से उसकी नॉब जो है उसको रोटेट करते हैं। आप देखेंगे वोल्टेज बढ़ रहा है। इसको हमें इतना बढ़ने देना है कि 21 वोल्ट आउटपुट होने लगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमने 18.52 वोल्ट जो है इसका आउटपुट वोल्टेज जो है ये इस समय निकाल रहा है। अब हम इसका वोल्टेज जो है और बढ़ाते हैं। आप देख पाएंगे इस तरीके से ये वोल्टेज जो है लगातार बढ़ रहा है और हमें इसको 21 वोल्ट सेट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख पाएंगे मैं इसका जो वोल्टेज है उसको 21 वोल्ट सेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे 21 वोल्ट जो है इसका आउटपुट वोल्टेज जो है इस समय सेट हो गया है। इस तरीके से 21 वोल्ट जो है इसका आउटपुट सेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट करंट जो है उसे भी सेट करेंगे। तो आउटपुट करंट सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीमीटर को एम्पियर टेस्टिंग में हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोब जो है उसे पलटेंगे। यहाँ पे प्रोब जो है इसको हमें 10 एम्पियर वाले जो पोर्ट है इसमें लगा लेना है। इस तरीके से हमने लगा लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 एम्पियर वाली सेटिंग में लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस समय जो आउटपुट करंट जो है वो लिमिट है 0.61 एम्पियर, यानी लगभग 600 मिली एम्पियर करंट जो है ये आउटपुट में इस समय सेट है। ये करंट हमें करना कितना है, 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पे हम तीसरे नंबर का जो ये प्रीसेट है
इसको रोटेट करके और ये करंट जो है उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मैं इसको भी आपको करके यहाँ पे दिखाता हूँ। आप देख पाएंगे इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर जो है उसे धीरे धीरे रोटेट करते हैं और यहाँ पे करंट जो है बढ़ता हुआ आप देख पाएंगे। और यहाँ पे हमें 1.5 एम्पियर जो है इसका आउटपुट करंट सेट करना है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे 1.5 एम्पियर इसका आउटपुट करंट जो है उसे सेट कर देंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे आउटपुट करंट जो है हमने 1.5 एम्पियर जो है इसका सेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट जो है उससे सेट कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमारी सेटिंग जो है वो हो चुकी है। ये प्रोब जो है इनको हटा देते हैं क्योंकि शॉर्टिंग की कंडीशन में ये मॉड्यूल जो है ज़्यादा देर तक हमको चालू नहीं रखना होता है। तो हमने क्या किया, अब इसके कनेक्शन जो है उनको हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बैटरी को अब कनेक्ट करके और चार्जिंग जो है वो करना देखेंगे। तो यहाँ पे मैं बैटरी जो है उससे कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो बैटरी है वो इस तरह की है और इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये इनपुट का पोर्ट है और यहाँ पे हम अपना मॉड्यूल जो है उसे जैसे ही लगाएंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे चार्जिंग इंडिकेटर जो है ये ग्लो होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बैटरी जो है जब फुल चार्ज हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में ये रेड जो इंडिकेटर आप साइड में ओके वाला देख रहे हैं, ये ओके वाला रेड इंडिकेटर ये ग्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे इन दो इंडिकेटर्स को भी आपको सेट करना होता है। आप यहाँ पे ये जो सेंटर वाला पोटेंशियोमीटर है इसको रोटेट करके सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी बैटरी जो है वो आउटपुट करंट जो है वो 100 मिली एम्पियर या 200 मिली एम्पियर ही चार्जिंग में लेने लगे, ऐसी स्थिति में रेड इंडिकेटर जो है ये हमारा ग्लो हो जाना चाहिए, यानी हमको पता चल जाना चाहिए कि बैटरी जो है वो हमारी चार्ज हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसको रोटेट करके सेट करना होगा। आउटपुट करंट जो है उससे मेजर करना होगा, आउटपुट करंट आपको मल्टीमीटर से नापना होगा और इसके बाद ही आप इसकी सेटिंग जो है उससे कर पाएंगे। यहाँ पे जब बैटरी आपकी फुल चार्ज हो जाएगी, जब वो 100 या 200 मिली एम्पियर ही करंट ले रही होगी, ऐसी स्थिति में आपको ये सेटिंग जो है इसे करना होता है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो गई है या नहीं होगी। मैं यहाँ पे रोटेट करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो ब्लू ग्लो हो रहा है और इसको मैं अगर रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पे आप इंडिकेटर जो है उसको चेंज होता हुआ देख पाएंगे। इस तरीके से तो नहीं हो रहा है। अब मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ और आप यहाँ पे इसका इंडिकेटर जो है कुछ देर बाद देखेंगे इसका इंडिकेटर जो है ये रेड ग्लो होने लगेगा। यहाँ पे हल्का सा रेड ग्लो होता हुआ दिख रहा है और चूंकि बैटरी आपकी जब फुल चार्ज, हालांकि ये बैटरी जो है ये फुल चार्ज ही थी, तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज वाला इंडिकेटर है ये ग्लो होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बैटरी हमारी फुल चार्ज है। अगर हमारी बैटरी डाउन हो तो ऐसी स्थिति में हमारा कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज वाला जो इंडिकेटर है, जो कि आप ये वाला देख पा रहे हैं, ये इंडिकेटर भी ग्लो होता हुआ दिखेगा। मैं दूसरी बैटरी आपको लगा के दिखाता हूँ। ये तो चार्ज बैटरी थी, दूसरी बैटरी मैं इसमें लगा के और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारी जो दूसरी बैटरी है वो ये है और यहाँ पे ये बैटरी जो है ये इस समय फुल चार्ज नहीं है। मैं यहाँ पे ये प्लग जो है इसे लगा के और आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज वाला इंडिकेटर जो है ये आपको ग्लो होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर भी ग्लो होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हमने अब इसे फुल चार्ज बैटरी के साथ ही टेस्ट करके और सेंटर वाला जो प्रीसेट है इसको सेट कर दिया है। तो जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, ऐसी स्थिति में हमारा जो रेड इंडिकेटर है ओके वाला ये ग्लो होने लगेगा और हमें पता चल जाएगा कि बैटरी हमारी फुल चार्ज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में ये ब्लू इंडिकेटर जो है ये ग्लो होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस मॉड्यूल का प्रयोग करके लिथियम आयन बैटरी या लेड एसिड बैटरी जो है उसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। ये मॉड्यूल परचेस करने के लिए मैंने लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पे जाके अमेजोन से इसे 250 रुपीज में परचेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।